Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel Fintellectual Street. In today's video, I will talk about the most important part of investment, and that is how to calculate return on your investment. So जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है उस पे जो रिटर्न मिल रहा है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. Here one question that must be coming to your mind, that is, what is return? Return is the amount that you are getting extra over and above the principal amount. You can say profit, interest, or capital appreciation. Basically, it tells you how your portfolio or investment is growing, at which rate your money is multiplying, what is the rate of the growth of your investment. Basically, it is a parameter to measure the performance of your portfolio or investment. If the return of your portfolio is good, it means you have invested in the right asset class. There are three ways by which you can calculate the returns on your investment. It means इन तीन तरीकों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना ग्रो हुआ है या उसने कितना रिटर्न दिया है. So first is absolute return, second is CAGR, that is compounded annual growth rate, and third is XIRR, extended internal rate of return. Let's discuss one by one in detail. First is absolute return. इसे होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स भी कहा जाता है. इट मीन्स कि जब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है तब से लेकर अभी तक कितना रिटर्न दिया है. आइए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज किसी पर्सन ने 100 रुपीज आज इन्वेस्ट किया है और वो 5 साल तक इन्वेस्टेड रहता है. सो आफ्टर 5 years इसकी 100 रुपीज की वैल्यू 200 रुपीज हो जाती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5 साल में जो रिटर्न हुआ है, जो 100 से 200 रुपीज मार्केट वैल्यू बनी है, इसमें इसने 5 साल होल्ड किया. तो जो ये टोटल रिटर्न है वो है एब्सोल्यूट रिटर्न. एब्सोल्यूट रिटर्न निकालने के लिए हमारे पास प्रॉफिट और इन्वेस्टेड अमाउंट होना चाहिए. सो अब हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फाइनल वैल्यू होना चाहिए और इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. इस केस में जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था कि 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज हो गई. इट मीन्स सिंपली हम जो फाइनल वैल्यू है 200 इसको हम माइनस कर देंगे 100 रुपीज से, तो हमारा जो 100 रुपीज जो हो जाएगा वो होगा हमारा प्रॉफिट. तो प्रॉफिट हमें हमारे पास होना चाहिए और इन्वेस्टेड अमाउंट जितना इनिशियल में इन्वेस्टमेंट किया गया था इसके थ्रू हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न या होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपीज किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है. 5 साल के लिए वो इन्वेस्टेड रहता है और 5 साल के बाद जो उसकी वैल्यू हो जाती है वो 1,70,000 हो जाती है. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 70,000 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपली मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टेड वैल्यू को माइनस कर दिया है. इसे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे. सो अब हमें कुछ भी नहीं पता है कि इसका कितना रिटर्न आया है. तो एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब कि टोटल रिटर्न कैलकुलेट करना है, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था. तो यहाँ पे इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करते हैं. तो जो हमारा प्रॉफिट था डिवाइडेड बाय जो इन्वेस्टेड वैल्यू था, और सिंस हमने इसमें परसेंटेज ले रखा है इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इन केस अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप इसको इंटू 100 कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ हम देखते हैं कि 70% इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आई है. टोटल रिटर्न इट मींस 5 साल में टोटल जो ग्रो हुआ है पैसा वो 70% से हुआ है. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट रिटर्न. सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न इज CAGR. CAGR ये काफी पॉपुलर है. आपने देखा होगा जब भी आप किसी कोई पोर्टफोलियो रिपोर्ट देखते होंगे तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव सीन दिस वर्ड CAGR. सो CAGR के थ्रू भी हम रिटर्न पोर्टफोलियो का या अपने इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं. CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. इसे कैलकुलेट
करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1। सेम एग्जांपल के साथ हम CAGR की कैलकुलेशन भी समझते हैं। अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो और 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट रहता है और मार्केट वैल्यू अगर आफ्टर 5 इयर्स 1,70,000 हो जाती है तो टोटल प्रॉफिट 70,000, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था। अगर इसकी कैलकुलेशन करें CAGR की, तो CAGR की कैलकुलेशन करने पे जो हमारा टोटल रिटर्न आ रहा है वो है 11%। ये एक एनुअल बेसिस पे रिटर्न है 11%। जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, वहां पे एब्सोल्यूट रिटर्न 70% आ रहा था, जो कि काफी ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे 11% आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो हमारा मनी है वो एनुअल बेसिस पे 11% पर एनम के बेसिस पे ग्रो हो रही है। ये टोटल रिटर्न नहीं है, ये 1 ईयर का रिटर्न है। सो एक्सेल में हमें CAGR कैलकुलेट करने के लिए हमें IRR फंक्शन यूज करना है, और जो हमने कैश फ्लो बनाया है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के साथ ही जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारे पास CAGR रिटर्न आ जाएगा। सो एक्सेल में हम CAGR IRR फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले भी 11% का रिटर्न आया था और अभी भी 11% का रिटर्न आया। सो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वेराज एक्सेल में आप इसे इजीली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सेल में आपको कैश फ्लो बनाने की जरूरत पड़ेगी। विदाउट कैश फ्लो वी कैन नॉट कैलकुलेट CAGR in Excel. So this is how we can calculate CAGR. Let's move further. Third method of calculating return is XIRR, extended internal rate of return. It is also a type of annual return. ये CAGR का थोड़ा रिफाइंड वर्जन है। CAGR में हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बेसिस पर एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, बट XIRR में हम सारे कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं। XIRR कैलकुलेट करने के लिए डेट का होना मैंडेटरी है। विदाउट डेट it is not possible to calculate the return. Apart from this, for XIRR calculation there is no such specific formula. इसकी कैलकुलेशन केवल कैलकुलेटर्स या एक्सेल के थ्रू ही की जा सकती है। Without Excel we cannot calculate this XIRR because इसमें डेट वाइज कैश फ्लोज होते हैं और ये हमें कंसीडर करना पड़ता है। विदाउट डेट हम XIR कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए हम सेम एग्जांपल के थ्रू XIRR की कैलकुलेशन भी करते हैं। तो इसके लिए सेम हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है, टेन्योर 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया था और 1,70,000 उसकी वैल्यू थी। सो इसके लिए हमने डेट यहाँ मेंशन कर दिया है। लेट्स से 2021 में 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की गई थी और ये जो वैल्यू है वो आफ्टर 5 इयर्स इट मींस 2026 में ये वैल्यू ग्रो होकर 1,70,000 हो गई है। तो इसके लिए हमने डेट यहाँ मेंशन कर दिया है और कैश फ्लो यहाँ हमारा रेडी है। इसके लिए हम XIRR फंक्शन यूज करते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे XIRR टाइप करना है और इस फंक्शन को यूज करना है। मैं इसे फिर से आपको यूज करके दिखा देता हूँ। जस्ट टाइप इक्वल टू XIRR ब्रैकेट, उसके बाद हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करना है। वैल्यू इट मींस जो हमारा कैश फ्लो है उस रो को सेलेक्ट करना है, कॉमा, देन हमारा डेट्स, जो भी डेट्स होगा उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे। डेट्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली ब्रैकेट क्लोज करना है एंड इंटर करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम रिटर्न आया है 11%। सो हमने CAGR के केस में भी देखा था, वो भी एक एनुअल रिटर्न है और XIRR भी एनुअल रिटर्न है, दोनों सेम आ रहा है। CAGR और XIRR अलग अलग हो सकते हैं अगर इनके कैश फ्लोज में डिफरेंस हो। यूजुअली जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा होता है, इन दैट केस XIRR इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट एनुअल रिटर्न। लाइक म्यूचुअल फंड और स्टॉक के केस में हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, सो डिफरेंट
डेट्स पे अलग बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई है तो हम वहाँ पे XRR यूज़ करते हैं तो ज़्यादा सुटेबल होता है। लाइक FD के केस में हम लोग एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड देन वो फिक्स्ड होता है टेन्योर कि आफ्टर 5 years हम उस पैसे को रिडीम करते हैं या विड्रॉ करते हैं। तो इन दैट केस हम एब्सोल्यूट रिटर्न या CAGR को यूज़ कर सकते हैं। So these are the methods by using this we can calculate the returns of different asset class and instrument, and we can also compare them. It will help us to identify which investment option is good or bad. Hope you must have gained a lot from this video. If you like this video, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.